महाभारत के पन्नों में एक ऐसा योद्धा है जिसकी वीरता अर्जुन से कम नहीं थी, जिसका दान युधिष्ठिर से बड़ा था और जिसका बल भीम से टक्कर लेता था। लेकिन फिर भी इतिहास ने उसे खलनायक और सूत पुत्र कहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महारथी कर्ण की। एक ऐसा राजा जिसने अपनी मौत सामने खड़ी देखकर भी अपने शरीर से कवच और कुंडल नोचकर दान कर दिए, जिसने दोस्ती के लिए अपना सगा भाई अर्जुन तक छोड़ दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम कर्ण के जीवन का वो सच देखेंगे जो आपकी रूह कंपा देगा। कैसे एक भगवान का बेटा सूत पुत्र बना, परशुराम और धरती माँ ने उसे श्राप क्यों दिया और आखिर श्री कृष्ण ने उसे निहत्था क्यों मरवाया। चलिए शुरू करते हैं महाभारत के सबसे बड़े त्यागी की कहानी। नदी में बहता सूरज। कहानी की शुरुआत होती है एक गलती से। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था। कुंती ने बालपन में मजाक में सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र दिया जो जन्म से ही सोने के कवच और कुंडल पहनकर आया था। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते अधिरथ नाम के एक सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिली। उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद मानकर अपना लिया। राधा ने उसे पाला, इसलिए उसका नाम राधेय पड़ा। सूर्य का बेटा अब एक सारथी का बेटा बन चुका था। गुरु का श्राप। कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या का शौक था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे सूत पुत्र कहकर सिखाने से मना कर दिया। अपमान की आग में जलते हुए कर्ण भगवान परशुराम के पास गए और झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण है। परशुराम जी ने उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया। लेकिन एक दोपहर जब परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, एक वज्रकीट बिच्छू ने कर्ण की जांघ में काट लिया। खून की धार बह निकली। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने पैर नहीं हिलाया ताकि गुरु की नींद न टूट जाए। गर्म खून जब परशुराम जी को लगा तो वो जाग गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इतनी सहन शक्ति सिर्फ क्षत्रिय में हो सकती है। तूने मुझसे झूठ बोला। क्रोध में उन्होंने वो श्राप दिया जिसने कर्ण का भाग्य लिख दिया। जा, जिस विद्या के लिए तूने झूठ बोला, अंत समय में जब तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तू सारे मंत्र भूल जाएगा। कर्ण रोता रहा, लेकिन शब्द वापस नहीं हो सकते थे। मित्रता और अपमान। समय बीता। हस्तिनापुर में राजकुमारों की परीक्षा हो रही थी। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो चुके थे। तभी कर्ण ने प्रवेश किया और अर्जुन को ललकारा, लेकिन राजगुरु कृपाचार्य ने रोक दिया। ये राजकुमारों की प्रतियोगिता है। एक सूत पुत्र किसी राजकुमार से नहीं लड़ सकता। अपना राज्य बताओ। कर्ण का सिर झुक गया। उसके पास कोई राज्य नहीं था। तभी दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने कहा, वीरता जागीर नहीं होती। अगर राज्य ही चाहिए तो मैं आज कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। उस दिन दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाया। कर्ण ने कहा, मित्र, इस उपकार के बदले क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, बस तेरी दोस्ती। यही वो पल था जब कर्ण ने कसम खाई कि वो धर्म अधर्म नहीं देखेगा, वो सिर्फ दुर्योधन का साथ देगा। फिर आया द्रौपदी स्वयंवर। जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, द्रौपदी ने भरी सभा में कह दिया, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये अपमान कर्ण के दिल में तीर की तरह चुभा। इसी अपमान का बदला लेने के लिए बाद में कर्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी को वेश्या कहा था, जो कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। महादान। युद्ध तय हो चुका था। इंद्रदेव जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है, उसे कोई नहीं मार सकता। इंद्र एक गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए। सूर्यदेव ने कर्ण को सपने में चेतावनी दी थी, फिर भी कर्ण ने कहा, मांगिए विप्रवर। इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण मुस्कुराया। वो जानता था कि ये इंद्र है। वो जानता था कि कवच देते ही उसकी मौत तय है। फिर भी उसने अपनी कटार उठाई और अपनी चमड़ी से चिपके कवच कुंडल चीर कर निकाल दिए। खून से लथपथ कर्ण ने वो कवच दान कर दिए।
इंद्र भी शर्मिंदा हो गए और उसे एकता घनी शक्ति दी। पहिया और मृत्यु। युद्ध का 17वां दिन। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। तभी श्राप अपना असर दिखाने लगा। धरती माता के श्राप के कारण कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा। उसने अर्जुन से कहा, रुक जाओ अर्जुन, निहत्थे पर वार करना धर्म नहीं है। तभी श्री कृष्ण बोले, धर्म? कर्ण, जब अभिमन्यु को 6 लोगों ने मिलकर मारा था तब धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब धर्म कहाँ था? अर्जुन, यही समय है, वध करो इसका। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना चाहा, लेकिन परशुराम का श्राप सच हो गया। वो मंत्र भूल गया। इधर अर्जुन ने आंजलिक अस्त्र चलाया। एक तेज रोशनी हुई और सूर्यपुत्र कर्ण का मस्तक धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूर्य डूब रहा था और उसका बेटा भी सो गया। युद्ध के बाद जब कुंती कर्ण के शव पर रोने गईं, तब उन्होंने पांडवों को बताया, ये सूत पुत्र नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ये सुनकर टूट गए। उन्होंने अपनी मां को श्राप दिया, आज के बाद कोई भी औरत अपने पेट में कोई राज नहीं छिपा पाएगी। कर्ण का अंतिम संस्कार हस्तिनापुर के राजा की तरह हुआ। दोस्तों, कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। आपको कर्ण कैसा लगता है? कमेंट में जय सूर्यपुत्र जरूर लिखें।